राधे राधे दोस्तों। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत किया जाता है। मोहिनी एकादशी को सभी एकादशियों में खास माना जाता है दोस्तों। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं आज के कुशवाहा आपको अपने चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम मोहिनी एकादशी व्रत की कथा हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम कथा का प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने देवी देवताओं को अमृत पान कराने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था दोस्तों। और इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होकर सभी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती है। तो दोस्तों, इसी दिन विधि पूर्वक व्रत व पूजन करने से मोहिनी एकादशी महात्म की कथा भी पढ़नी और सुननी चाहिए तथा भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं वरुथनी एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से वैशाख मास में आने वाली एकादशी और अनेक महात्म्य के बारे में पूछा। युधिष्ठिर के प्रश्नों के उत्तर देते हुए भगवान श्री हरि ने कहा, हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, आज से अनेकों वर्ष पूर्व इस एकादशी के विषय में जो कथा ऋषि वशिष्ठ मुनि ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी, मैं उसी का वर्णन करता हूँ। और मैं बहुत समय पहले सरस्वती नामक नदी के तट पर भद्रावती नामक एक नगरी थी, जहाँ चंद्रवंश में उत्पन्न सत्यपरायण धर्म घृतिमान नामक राज्य करते थे। और उसी नगरी में एक वैश्य भी रहता था जो धन्य धान से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। वह उसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल हमेशा अच्छे कर्मों में लीन रहता था। दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और दूसरों के लिए घर भी बनवाता था। और वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिस कारण भगवान विष्णु की भक्ति में सदा ही लीन रहता था। और दोस्तों, उसके 5 पुत्र थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका सबसे बड़ा पुत्र दृष्टबुद्धि अपने नाम की तरह अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह बड़े बड़े पापों से संलग्न रहता था तथा दोस्तों, उसकी बुद्धि ना तो देवी देवताओं के पूजन में लगती थी और ना ही ब्राह्मणों की सेवा सत्कार में लगती थी। वह अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता के धन को बर्बाद करता रहता था तथा परिणाम स्वरूप उसके बुरे कर्मों को देखकर उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात इधर उधर भटकने लगा और वह चोरी करके अपना भरण पोषण करने लगा। एक बार चोरी करके राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया दोस्तों। कुछ समय बाद उसे नगर छोड़ने पर विवश होना पड़ा और वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने लगा। एक दिन वैशाख मास के महीने में महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। महर्षि कौंडिन्य गंगा स्नान करके आए थे। दृष्टबुद्धि मुनिवर कौंडिन्य के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिवर, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य प्रभाव से मेरे सारे कष्टों का नाश हो सके और मैं इस असहाय पीड़ा से मुक्त हो सकूं। तब महर्षि कौंडिन्य ने बताया कि हे पुत्र, वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी नामक का व्रत करो। दृष्टबुद्धि ने महर्षि के कथा अनुसार मोहिनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह निष्पक्ष हो और निष्पाप हो गया और अंत में वह दिव्य देह को धारण करके गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम चला गया। कहा जाता है कि जो भी साधक वैशाख मास की मोहिनी एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण करता है, उसके भी समस्त पाप कर्म नष्ट होकर उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, जैसे दुष्ट बुद्धिहीन के
दुष् के पापों को भगवान श्री हरि विष्णु ने क्षमा कर दिया, उसी तरीके सभी के बुरे कर्मों को भगवान श्री हरि विष्णु हर लें। इसी के साथ ये वीडियो को हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड राधे राधे दोस्तों। और दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, श्री हरि भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।